नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, क्यूआई नेटवर्क हमेशा ये कहता रहा कि नीतीश बाबू को जितना आप बीमार बता रहे हैं उतने बीमार नहीं है। और अब तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू पूरी तरह से फिट हैं। इसके सबूत भी आ गए। सारे राज अब खुल करके सामने आ रहे हैं। कैसे कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, हस्तांतरण हुआ और सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट असल में लिखी किसने? सत्ता परिवर्तन की बात क्या चुनाव पूर्व हो गई थी और कोई सहमति बन गई थी या कोई सहमति नहीं बनी थी? अमित शाह जी ने जो इलेक्शन के पूर्व एक बयान दिया था कि चुनाव के बाद विधायक दल के नेता तय करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे और वो हमारे एनडीए के विधायक दल के नेता तय करेंगे। मतलब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विधायक साथ बैठेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। वो एक बयान भर था क्या, या उसमें कुछ और राज छिपे हुए थे? और उसके बाद कई भविष्यवाणियां आई, कई एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणियां आई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे भी नेटवर्क पे एक आध दो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हालांकि उनकी एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार से पूरी तरह से सच साबित नहीं हुई, लेकिन आधी सच तो हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगली बार वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगर बन भी गए तो नहीं रहेंगे। और ये बात सच साबित हो गई। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ी, उस पर जो लोग कयासबाजी लगा रहे थे कि नीतीश कुमार की तबीयत बेहद नासाज है, खराब है और वो सरकार नहीं चला सकते, राज्य नहीं चला सकते, ऐसी परिस्थिति में उनको सत्ता सौंपनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और वो छोड़ दे। ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। नीतीश कुमार, फिर मैं कह रहा हूं कि वो बाजी पलटना जानते हैं और उन्होंने बाजी पलट दी है नीतीश कुमार ने। और आज सबूत भी आ गया है। जब अब इस घटना को कुछ दिन बीत गए हैं कि श्रीमान मोदी जी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, अमित शाह जी शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, कैबिनेट के विस्तार होने की बात हो रही है मई के पहले सप्ताह में। अब मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट एक्सपेंशन होगी तो उस वक्त जो ओथ लिया जाएगा उसमें मोदी जी पहुंचेंगे या उसमें अमित शाह पहुंचेंगे। अब ऐसा लगता है कि न उस एक्सपेंशन में अमित शाह पहुंचेंगे और न उस एक्सपेंशन में मोदी पहुंचेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अगर बहुत जरूरी हुआ तो अमित शाह उस एक्सपेंशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन का कार्यक्रम गांधी मैदान में तो होने की संभावना नहीं लग रही है। उसके दो तीन कारण हैं। एक तो मई का महीना आ गया, गर्मी का महीना शुरू हो गया है और ऐसी परिस्थिति में आप वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को लाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, खामखा तबीयत खराब होगी तो उससे लोग परहेज करेंगे, तो वो कार्यक्रम होने की संभावना तो अब प्रतीत हो नहीं रही है। लेकिन सिर्फ गर्मी कारण नहीं है, राजनीतिक तापमान चरम पर है। अब उसको बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। हमने हालांकि बहुत पहले ये बात बताई थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो कोई भी निर्णय लेगा, उस निर्णय के बियॉन्ड जाकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की ये हैसियत नहीं है कि अपने नेतृत्व से बगावत करे। लेकिन वो नाराज हैं, इसका प्रकटीकरण तो होता रहेगा, समय समय पर होगा। उनका इतना बड़ा कद नहीं है कि वो अपनी नाराजगी से केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान में डाल दे या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान में डाल दे, लेकिन नाराजगी तो होगी। अगर कोई पुत्र अपने पिता का नुकसान नहीं कर रहा है तो क्या पुत्र को नाराजगी जाहिर करने का अधिकार नहीं है? ठीक वैसा कुछ ही हो रहा है बिहार में। और अब नाराजगी की अंदर की बात निकल करके जो सामने आ रही है वो तो चौंकाने वाले है।
पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, जिनका नाम चल रहा है मुख्यमंत्री पद की रेस में, अगर उनका नाम कट जाएगा तो कोई बात नहीं है, शांति से सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को सर माथों पर बिठा लेंगे और उसके बाद इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे, जो भी लीडर होगा उनके पीछे चल पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, ऐसा वो कहती भी रही है। उत्तर प्रदेश में वो ऐसा करना चाहती थी, नहीं कर पाई। कई लोगों के नाम चले, मनोज सिन्हा तक के नाम चले, लेकिन वहां फिर दबदबा हो गया बाबा का, और बाबा ने कुर्सी ले ली। अब हथिया ली कहिए या ले ली, जबरन ले ली कहिए या इच्छा मनवा लिया गया। उनकी जो इच्छा थी उसको केंद्रीय नेतृत्व ने भी सहमति दे दी या संघ उनके पीछे खड़े हो गए। कोई भी कारण हो, रिजल्ट ये था कि बाबा मुख्यमंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, और बने ही नहीं, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब दोबारा मुख्यमंत्री बन करके अब वो कलेजे पर मूंग दल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की। इसे आप हार्डकोर पॉलिटिकल भाषा में कह सकते हैं। कलेजे पर मूंग दलने का मतलब हुआ कि अकेले वो मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जो परफॉर्मर है, उत्तर प्रदेश को लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, निवेश ला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं योगी। तो योगी अपने विकास के मॉडल में आगे बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल में आगे, मतलब गवर्नेंस के मॉडल पर भी आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा पोस्टर बॉय बने हुए हैं हिंदुत्व का। तो एक प्रकार से जो उन्होंने पद को लिया, उस पद के प्रति पूरी तरह से न्याय भी किया। क्या वही कुछ कहानी हो गई बिहार में? श्रीमान सम्राट चौधरी जी, क्या उन्होंने भी झंडा गाड़ दिया, मैं नहीं तो कोई नहीं, या उनकी इतनी हैसियत थी? अब चर्चा आम हो रही है, और आज जो सबूत मिल रहा है नीतीश कुमार के स्वस्थ होने का, वो यही सबूत है मित्रों। अगर आप ये समझ, बहुत सारे टिप्पणीकार और राजनीतिक विश्लेषक ये लगातार कहते रहे कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत बिल्कुल खराब हो गई है, नीतीश कुमार बिहार राज्य नहीं चला सकते। ठीक है, कुछ कभी कभी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है, लेकिन इतनी खराब नहीं हो गई थी कि वो स्टेट नहीं चला सके। अब उस पर अगर कब्जा कर ले कोई, दबदबा कर दे, तब अलग बात है। और ये आधा सच है कि उनकी तबीयत खराब थी। पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि उनके जो अलाई थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, वो बड़ी अलाई थी, और इस बार बीजेपी साहस कर रही थी, पीछे से धक्का दे रही थी, मतलब कि नहीं, हम बड़े अलाई हैं। और ये लोकसभा के दौर से ही शुरू हो गया था, क्योंकि लोकसभा में जितने एमपी जनता दल यूनाइटेड के भी जीत किया है, उसमें मोदी का करिश्मा था, 2019 में भी और 2024 में भी। मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में भले ही बीजेपी को नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में उस तरह से बीजेपी और इनको नुकसान नहीं हुआ, जेडीयू को। तो जेडीयू के भी जितने सांसद जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं, उसमें मोदी की भूमिका कमतर नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता है कि भाई हमारा करिश्मा है, हमारे नेतृत्व का करिश्मा है, उसकी वजह से तो आपके इतने एमपी हैं, और फिर जब विधानसभा में भी हम दोनों आए हैं, हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है, हमारे पास सीटें ज्यादा हैं, तो हम अब बैक बेंचर बन करके नहीं रहेंगे। हमने 43 सीट पर भी आपको मुख्यमंत्री बना के रखा, 5 साल रखा। अब जब हमारी बड़ी पार्टी हो गई है, और 5 साल ही नहीं रखा, जब आपकी बिल्कुल 43 सीट हो गई थी, और ये बात सही है कि आपने कहा कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके आपके सम्मान को पूरी तरह से हमने इंटैक्ट रखा, और आपके नेतृत्व में हम 5 साल सरकार चलाए। उस बार जबकि आपने कह दिया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, आप तो चुनाव लड़ने भी नहीं जा रहे थे। जनता के बीच जाकर के नीतीश कुमार ने, ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन वो उनका अंतिम चुनाव नहीं हुआ। फिर 2025 का भी चुनाव लड़े, और खूब दम से लड़े, और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ा गया। और इस बार भी इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार जी की जितनी अच्छी वाली ताकत है, उसका लाभ तो अलायंस पार्टनर को मिला, जेडीयू को भी मिला और बीजेपी को भी मिला। लेकिन फिर एक बार बीजेपी 89 सीट से आगे निकल गई है, 85 के बरक्स। तो इस बार वो स्थिति नहीं थी, नीतीश जी दबाव में थे, ये मानना पड़ेगा। नीतीश जी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि रास्ता क्या हो, लेकिन नीतीश जी पूरी तरह से अस्वस्थ हैं,
ये इस बात को झुठला देता है एक सबूत, और वो सबूत मैं अब आपको बता रहा हूं। खबर है पावर गैलरी से कि मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही थी। ये बात सच है, जो बात मैं क्यूआई नेटवर्क लगातार कहता रहा, मैं कहता रहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करना चाहती है, लेकिन उसके पास चेहरे नहीं है प्रयोग के। वो प्रयोग करे तो किस पर करे, दांव लगाए तो किस पर लगाए। दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है ढंग का। जो एक आध दो नाम आए थे बेहद एरोगेंट की श्रेणी में आते हैं वो, और कम उम्र में ही अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो और भी वो थोड़े से फैलने लगते हैं। ये देशी भाषा में मैं बोल रहा हूं, थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं। अब जो ओबीसी फेसेस है उसमें कोई ढंग का चेहरा नहीं मिल रहा था। सवर्ण को वहां पर प्लेस किया कैसे जाए, क्योंकि 35-36 साल से सवर्ण सत्ता से मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर है, तो उसको प्लेस किया कैसे जाए, ये एक चुनौती थी बीजेपी के लिए और संघ के लिए। ऐसी परिस्थिति में फिर बात होगी क्या, किस पर आकर के टिकेगी? तो क्या जो बाहर से आए हुए नेता हैं उसी पर दांव लगाना होगा? जो बाहर से आए हुए नेता हैं उन्होंने काफी ताकत लगाई है, काफी शक्ति लगाई है, लेकिन उसका जो अपना पिछला बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ठीक नहीं है। उस पर कैसे हम जनता को जवाब देंगे? पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए डिफरेंस की बात करते रहे। लेकिन खैर मोदी जी और अमित शाह जी ने पार्टी विथ ए डिफरेंस वाला जो नैरेटिव था उसको उन्होंने कहा कि इसको उतार करके फेंको, ये पॉलिटिक्स बहुत ब्रूटल होती है, उसमें ब्रूटल तरीके से ही हमें जाना पड़ेगा, अपने अपोजिशन को मात देना पड़ेगा। विथ ए डिफरेंस इसमें अगर हर्डल बनता है तो विथ ए डिफरेंस वाले इस नैरेटिव को उठा करके समंदर में फेंक दो। तो मोदी और शाह ने उस विथ ए डिफरेंस वाले नैरेटिव को समंदर में उठा के फेंक दिया। जो जहां पर कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है उसको अपनाओ और सरकार बनाओ, सत्ता में आओ। पहले राजनीतिक पार्टी की पहली मंशा यही होनी चाहिए कि सत्ता में आओ, बाय हुक एंड क्रोक, जैसे भी हो सत्ता पाना जरूरी है। और जब सत्ता होगी तब सब आपका जब काम होगा उसके आधार पर फिर नैरेटिव बदल जाएगा। फिर आप जो नैरेटिव बनाना चाहेंगे वो बना लेंगे, क्योंकि पर्स आपके पास होगा, पैसा आपके पास होगा। पैसा और पर्स अगर दोनों आपके पास है तो फिर संगठन आपके पास है, और संगठन अगर आपके पास है तो फिर राजनीतिक पार्टी आपके पास है, फिर जनता आपके पास है, वोटर आपके पास है। सिंपल इक्वेशन है, सिंपल समीकरण है, और ये केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है। तो केंद्रीय नेतृत्व वो इस नैरेटिव को हटा दिया कि हमारे तपस्स्थली से कोई निकल करके गया हो, संघ का 30-40 वर्ष का अनुभव हो, संघ की कक्षा में गया हो, कक्षा 49 कक्षा 50 ऐसा होना चाहिए। ये सब उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया और संघ को भी कह दिया कि सब चक्कर में मत पड़िए, ये सब चक्कर में पड़ने से मुश्किल होगी। अब जो संघ की शाखा के पुराने साथी हैं वो बड़े दुखी हुए, बड़ी लालसा थी उनकी, ये मौका आया है इतने दिनों बाद। 46 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के गठन के 46 वर्ष बाद ये मौका है, और संयोग ऐसा देखिए कि 46 वर्ष ही आयु है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और वो भी संयोग ऐसा है कि वो भी बिहार से ही है, अब श्रीमान नितिन नवीन जी। तो उनको लग रहा था कि जो वहां के जो कार्यकर्ता, तपे तपाए कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनको लग रहा था कि हम इस बार आगे निकल जाएंगे, हमारी भूमिका होगी उसमें। विजय सिन्हा भी सोच रहे थे, पीढ़ियों से लगे हुए हैं वो, महान संघी हैं। तो विजय सिन्हा को लग रहा था कि हमारा दांव चल सकता है, हमारा जो सवर्ण का जो हमारे पीछे जो लगा हुआ है उसको उतार करके अगर मोदी जी ने फेंक दिया तो कमाल भी हो सकता है। वो सोच रहे थे, उनके मन में भी लड्डू फूट रहा था, वो विचार कर रहे थे। लेकिन एक खिलाड़ी जिनके मन में सबसे ज्यादा आशा थी, और बल्कि वो मान चुके थे कि मैं ओथ लेने ही वाला हूं, बढ़िया बंडी वंडी भी उन्होंने सला लिया था, या कोट वोट जो भी कह रहे हैं, बढ़िया कपड़ा एकदम तैयार कर लिया था कि उस दिन ओथ के लिए हमें जाना है। श्रीमान नित्यानंद राय, कहते हैं लोग कि नित्यानंद राय बंद कमरे में खूब रोए। अब ये बात सही है या गलत है, ये तो जो चर्चाओं का बाजार जो गर्म है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। खबर है कि बंद कमरे में नित्यानंद राय खूब रोए।
और नित्यानंद राय ने कहा कि हमें तो पूरी दिलासा दी गई थी, हमारा पूरा अरमान जग गया था, हमने तो तय कर लिया था कि हमको बिहार को किस रास्ते पर ले जाना है, हम में क्या कमी रह गई? हमें तो जो केंद्रीय नेतृत्व ने जब जब कहा किया। जब चिराग पासवान इधर उधर घूम रहे थे, हम उसको मना करके लाए। पार्टी ने जहां हमको चाहा, हम वहां खड़े हो गए। लेकिन अब आप जिसको देने जा रहे हैं, उनका क्या पार्टी के प्रति अनुराग है, उसको भी देख लीजिए। वो तो आरजेडी से गुस्साए हैं, इसलिए हमारे साथ आए हैं। और यहां अगर गुस्साएंगे तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहना मुश्किल है। रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आपने दे बहुत दिया है उनको, इसलिए वो रहेंगे। आपने उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया, आपने उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब अगर कुछ नहीं भी मिलता है, तब भी वो रहेंगे, कैबिनेट में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो नित्यानंद राय जी को अपेक्षा थी कि मैं उम्र में भी उनसे बड़ा हूं, अनुभव है, पार्टी से हमेशा मेरा रिश्ता उनसे तो ज्यादा मेरा ठोस बनता है, और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, खासतौर से अमित शाह के प्रिय हैं। अब चलने लगा कि भाई अमित शाह ने तो कहा था भाषण में कि आप वोट दे दीजिए, हम इनको बड़े आदमी बना देंगे। तो बड़े आदमी की बात उन्होंने नवीन सिन्हा जी के, विजय सिन्हा जी के भी बारे में कहा था। नित्यानंद राय के बारे में कहा नहीं था, लेकिन नित्यानंद राय उनके खासम खास हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। और सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री का नाम किसी के लिए चला तो नित्यानंद राय के लिए चला। ये और बात है कि अभी आरके सिंह जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो सब पर अपनी बुलडोजर चला रहे हैं। नित्यानंद राय की भी कुंडली खोल रहे हैं, सम्राट की भी कुंडली खोल रहे हैं। भाई वो आईएएस रहे हुए हैं, उनको सब मालूम है, बिहार में इतनी दिन उन्होंने सेवा दी है, उनको सब पता है कौन नेता क्या है, उसकी क्या हैसियत है या क्या बैकग्राउंड रहा है। तो सब पर वो कुंडली खोलते रहते हैं। लेकिन नित्यानंद राय को आशा थी कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो गए हैं, ऐसा वो मान रहे थे। हुआ नहीं। और हुआ इसलिए नहीं क्योंकि नीतीश कुमार ने वीटो लगा दिया। और नीतीश कुमार ने अपने सभी सिपह सालारों को कहा कि दो टूक शब्दों में ये संदेश चला जाए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर उसे बिठाइए जिससे हमारे संबंध ठीक हों और मेरी भी सुनी जाए, ऐसा करके जाइए। अब यही सम्राट चौधरी हैं जो नीतीश बाबू के बारे में क्या क्या कहते थे जब नीतीश बाबू के साथ वो नहीं थे। तो खैर ये पॉलिटिकल राइवलरी होती है, जब आप अपोजिशन में होते हैं कुछ बोल देते हैं, जब आप साथ में आते हैं तो कुछ। आप देखिए नीरज कुमार के देख लीजिए, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उनकी राय देख लीजिए, जेडीयू के अन्य नेताओं की देख लीजिए, सम्राट चौधरी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। मर्डरर कहा, फर्जी सर्टिफिकेट वाला कहा, रेप का भी आरोप लगा दिया, हर तरह के आरोप लगे उनके ऊपर। मर्डर का भी आरोप लगा दिया, रेप का तो नहीं, मर्डर का आरोप लगा, हर तरह के आरोप लगा दिए। ये कोई आप और हम नहीं लगा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नीरज कुमार का वीडियो है, आप सबने देखा होगा, अभी भी चाहे तो देख सकते हैं। और जेडीयू के बहुत सारे नेताओं का आरोप है सम्राट चौधरी के बारे में, और सम्राट चौधरी ने क्या क्या अलंकरण दिए थे नीतीश बाबू को, ये भी मौजूद है। लेकिन अब वो गॉन आर द डेज हो गई, वो दिन बीत गए। और राजनीति में है, जब आप अपोजिशन में हो, आपको जो सहज लगे बोल दें, साथ आ गए सहज लगे वो बोल दीजिए। तो ये चरित्र है राजनीति का। अब इसी नई चरित्र के राजनीति के साथ आपको जिंदा रहना है, ऐसा ही बन गया है वहां। अब इसे आप अच्छा समझिए या बुरा समझिए, ये चल रहा है। लेकिन नीतीश बाबू पूर्णतः स्वस्थ हैं, इस बात का सबूत इसी से मिलता है कि अगर वो अस्वस्थ होते तो कहते कौन रिप हो या हमारी कहानी, अब भैया जो बनना है बनो, हम तो चलते हैं राज्यसभा। और अगर वो नशे में रहते, अगर उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, तो नित्यानंद राय में ही सम्राट चौधरी देखने लगते। देखा नहीं उन्होंने, नित्यानंद राय को नित्यानंद राय ही देखा, सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी ही देखा, विजय सिन्हा को विजय सिन्हा ही देखा। तो स्मृति बिल्कुल ठीक है, ये मेडिकल प्रूफ है। किसी एक्सरे की आवश्यकता नहीं है, किसी अल्ट्रा एक्सरे की भी आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को?
क्या आप एक्सरे करके दिमागी हालत देखना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट है ना आपके सामने। विजय सिन्हा को भी वो पहचान गए, नित्यानंद राय जी को भी पहचान गए, सम्राट चौधरी को भी पहचान गए और लगा दिया कि यही सम्राट चौधरी है। वहीं पर बटन दबा दिया। बटन उन्होंने विजय सिन्हा के नाम पर नहीं दबाया, बटन उन्होंने नित्यानंद राय के भी नाम पर नहीं दबाया। तो दिमागी हालत खराब कैसे है साहब? बटन दबाया, होशो हवास में दबाया, मजबूती से दबाया, अड़ गए, भिड़ गए। जब तक मुख्यमंत्री बना नहीं लिए तब तक वो अड़े रहे। जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब वो इस्तीफा लेकर के निकले एक अन्य मार्ग से और पहुंचे गवर्नर साहब के पास। तो दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है। अब आइए दूसरा कहानी सुनिए। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में अगर उनकी दिमागी हालत खराब होती तो कोई बंगला दे दिया जाता उनको। भाई खराबी है हालत तो भाई दो दो कमरे के फ्लैट में दे दो उनको। डीडीए का कोई फ्लैट में बिठा देते नीतीश बाबू को। दिमागी हालत बहुत खराब है, उनको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वहां कहां बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस घर में रह रहे हैं। दिमागी हालत बहुत खराब है। अब देखते जाइए, मैं फिर कह रहा हूं और उस वक्त भी मैंने कहा था और खूब डंके की चोट पर कहा था कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त है। 16 आने दुरुस्त है। जो लोग शंका कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं नीतीश कुमार को। अरे थोड़ी बहुत अगर मान लीजिए परेशानी हो जाएगी तो ये उम्र का तकाजा है, थोड़ी परेशानी हो जाती है। और ऐसा क्या उम्र हो गया है? मोदी जी उनसे बड़े हैं। ऐसी उनकी हालत नहीं हो गई है कि बिल्कुल स्मृति लोप हो गया है। कुछ भी कह लें आप। तो बंगला देखने गए वो अपने पुत्र के साथ, वहां भी और यहां भी एक टाइप का बंगला मिला उनको। अगर नीतीश कुमार की सेहत खराब होती, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगला कोई सा दे देते, कहीं रह लेते वो। ऐसा नहीं हुआ। वो राहुल गांधी के बगल में है और केंद्रीय गृह मंत्री के बगल में है, आसपास हैं। जेड सिक्योरिटी तो लोग कहते हैं कि सरकार जिनके ऊपर स्पाइंग कराना होता है उनको जेड सिक्योरिटी दे देते हैं, मतलब उनको कैद कर दिया जाता है। ये एक पावर गैलरी की एक चर्चा है। अब सही है गलत है मुझे नहीं मालूम। सिक्योरिटी थ्रेट है तो जेड सिक्योरिटी भी मिल गई साहब नीतीश कुमार जी को। क्या नीतीश कुमार जी को सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है? लेकिन जेड सिक्योरिटी की सिक्योरिटी भी मिली हुई है। समाजवादी नेता हैं वो, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। शिक्षा से उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है। लेकिन टाइप 8 बंगले में गए हैं वो। 3 एकड़ का बंगला है और सबसे जो खूबसूरत इलाका है दिल्ली में, सुनहरी बाग लेन, आप गए होंगे। सुनहरी बाग लेन में मिला है। एक तरफ होम मिनिस्टर हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं और उसी पड़ोसी भी बहुत शानदार। ऐसा नहीं कहीं मिल गया पंत मार्ग पे, या जो फ्लैट्स बने हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उनको मिल गया। नहीं, बंगला भी मिला, लोकेशन भी देखिए कैसा मिला। अगल बगल कौन? एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन, दूसरी तरफ मोस्ट पावरफुल मैन, होम मिनिस्टर, उनके अगल बगल हैं। तो नीतीश कुमार की सेहत, और ये कोई भारत सरकार ने दे दिया बंगला ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा होगा कि भाई हमको देखिए हमारी इज्जत के हिसाब से दीजिए, मैं दिल्ली आया हूं, मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं, मैं वो छोड़ करके आया हूं। तो ठीक है एक अन्य मार्ग इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के हिसाब से 3 एकड़ का बंगला टाइप 8 मतलब VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है उनको मिलता है, VIP नहीं, VVIP को मिलता है। तो VVIP को मिला है बंगला, उस बंगले में है नीतीश कुमार। ये दूसरा सबूत है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बीमार के या बीमारी के बारे में जो कुछ भी आप चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। थोड़ी सच्चाई उसमें हो सकती है, आंशिक, लेकिन वो भी मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट दैट इज इट बाय डिजाइन। अब वो मैं अभी अनफोल्ड तो नहीं कर सकता हूं। मैं इस रिसर्च पे लगा हुआ हूं कि ये बाय डिजाइन है। जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि बाय डिजाइन है
या बिना डिजाइन के है। लेकिन ये जो दो गंभीर सबूत मैंने आपको दिए हैं पोस्ट रेजिग्नेशन, वो सब आने लगे हैं। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद नहीं, वीटो है। और वीटो लगाने की अगर किसी की मानसिक स्थिति है तो वो खराब नहीं हो सकती, वो मजबूत है। और बंगला लेने की जो स्थिति है, उसकी बंगले की भी पहचान अगर किसी को हो तो उसकी भी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो सकती। बेटर है। हो सकता है कि आंशिक रूप से कुछ गड़बड़ी हो गई हो, जिसको कि इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया, या वो कुछ इस तरह से डिजाइन से कुछ कर रहे हो, भगवान जाने। अभी मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उसकी तहकीकात करूंगा तभी। लेकिन सम्राट और नित्यानंद आमने सामने थे, ये बात सामने अब आ गई है खुल करके। और नित्यानंद राय दुखी हैं, विजय सिन्हा भी दुखी हैं। पार्टी के अंदर कलह तो बढ़ेगी, लेकिन उस कलह को केंद्रीय नेतृत्व हैंडल कर लेंगे, करने में इनको कामयाबी मिल जाएगी, भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नाराजगी एक्यूट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। एक तरफ प्रशांत किशोर ने भी अपना मोर्चा खोल ही दिया है। तो अब बात धीरे धीरे सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी पसंद तो बने केंद्रीय नेतृत्व के, लेकिन मजबूरी में बने, पहली पसंद नहीं थे। पहली पसंद जो हम लगातार आपको कह रहे हैं कि कुछ नया करने की जो चाहत थी मोदी जी की, वो थी, कर नहीं पाए। तो दोनों बातें अब सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक असंतोष है पद को लेकर के नेताओं के बीच में, और श्रीमान नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फिट हैं, आंशिक रूप से बीमार होंगे। हमको लगता है कि दिल्ली में और वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो नया चैप्टर नीतीश कुमार का आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी तो एक चैप्टर सम्राट चौधरी के रूप में सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।